आजादी के साथ बदलते भारत की शान। उत्तर पश्चिमी भारत और इससे सटे मध्य भारत में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ जगह भारी बर्फबारी की संभावना। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह ओले पड़ने के आसार। राजस्थान और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं पड़ेंगे ओले। पंजाब में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बारिश का अनुमान। पश्चिमी मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में चलेंगी तेज हवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चल सकती है शीतलहर, कहां छाएगा कोहरा और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। पश्चिमी विक्षोभ अगले 2 दिन उत्तर पश्चिमी भारत और उससे सटे मध्य भारत में दिखेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग जगह बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में आज और कल का दिन काफी ठंडा रहने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह शीतलहर के साथ कपकपा देने वाली ठंड होगी। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कहीं कहीं ओले पड़ने की भी संभावना है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल ओले पड़ सकते हैं। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में 2 से 5 जनवरी तक कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ही चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बिजली की चमक के साथ शीतलहर चलने की संभावना है। आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और जानते हैं कि आने वाले 2 दिनों में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ जगह हल्की बरसात हो सकती है। पंजाब में आज कुछ जगह तो कल कई स्थानों पर वर्षा संभव है। वहीं हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन इक्का दुक्का जगह बूंदाबांदी की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल कहीं कहीं छींटे पड़ सकते हैं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी इक्का दुक्का जगह हल्की बारिश की उम्मीद है। उधर पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड और ओडिशा में अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश नहीं होगी। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी बादल नहीं बरसेंगे। असम और मेघालय में 2 दिन वर्षा की संभावना नहीं है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन मौसम शुष्क रहने वाला है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन अलग अलग जगह हल्की बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी आज और कल बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही विदर्भ में भी 2 दिन मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ के गुजरात में आज और कल कुछ स्थानों पर हल्की बरसात का अंदेशा है, लेकिन सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन बारिश नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बरसात के आसार नहीं हैं। वहीं कोंकण, गोवा में भी 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश का अनुमान नहीं है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। तटीय, उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी फिलहाल बारिश नहीं होगी, जबकि केरल में कल कहीं कहीं छींटे पड़ सकते हैं।
वहीं लक्षद्वीप में 2 दिन बरसात के आसार नहीं हैं। अंडमान निकोबार में आज और कल कुछ जगह बारिश का अनुमान है। तो भी आपने जाना मौसम पूर्वानुमान के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज, कहां हुई बारिश, कहां चली शीतलहर और कहां छाया कोहरा। पिछले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बरसात हुई। बात करें शीतलहर की तो उत्तराखंड के कुछ इलाकों में शीतलहर चली। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह चली शीतलहर। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कहीं कहीं सर्द हवाएं चलीं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर दिन काफी ठंडा रहा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह घना कोहरा भी छाया रहा। आइए अब मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और बता दें आपको कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति पर। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। असम और मेघालय में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी काफी जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर आंका गया। इसके विपरीत पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम रहा। जबकि पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया। सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान का हाल क्या रहा। आइए अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं मराठवाड़ा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। साथ ही तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, कोंकण और गोवा में जगह जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। तेलंगाना और रायलसीमा में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री अधिक आंका गया। इसके विपरीत हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं उत्तर प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री नीचे आंका गया। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इस बीच देश के मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में -1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें चप्पन कद्दू की खेती। आप बन रहे दूरदर्शन किसान के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश
देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। सर्दियों के इस मौसम में फसलों की देखभाल कैसे करें और इसके साथ ही इस समय कौन सी फसल किन इलाकों में बोई जा सकती है, ये जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट पर। भारत के ज्यादातर हिस्सों में रबी की फसलें बोई जा चुकी हैं। फिर भी कुछ जगहों पर वहां की जलवायु के हिसाब से रबी की पछेती किस्में बोई जा रही हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार और झारखंड में पछेती गेहूं की बुआई कर सकते हैं। झारखंड में उन्नत किस्म की पछेती आलू की बुआई भी कर लें किसान। पश्चिमी ओडिशा के लहरदार इलाके में गर्मियों में तैयार होने वाली धान बोएं। इतना ही नहीं, ओडिशा के किसान मूंग और उड़द की बुआई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान अरहर की कटाई और कपास की चुनाई का काम कर लें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में पछेती गेहूं के अलावा दलहनी फसलों की बुआई करें। गांगे और तटीय पश्चिम बंगाल में सूरजमुखी की बुआई करें। असम में बोरो धान की रोपाई और तोरई की बुआई का काम करें। जबकि पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में किसान उन्नत किस्म के मटर की बुआई कर सकते हैं। यहाँ मूली, गाजर और शलजम जैसी सब्जियां बोएं। साथ ही गोभी वर्गीय सब्जियों की बुआई भी कर सकते हैं। मेघालय के किसानों को सलाह है कि वो तैयार अदरक और हल्दी की खुदाई जल्दी पूरी कर लें। मिजोरम और अन्य इलाकों में सरसों की फसल में हल्की सिंचाई करें। फसलों को पाले से बचाने के लिए सुबह के समय सिंचाई करना ज्यादा सही रहेगा। मिजोरम के किसान तिल की कटाई और भिंडी की तुड़ाई भी समय पर कर लें। इस समय देश के कई इलाकों में पाला पड़ रहा है। ऐसे में फसलों को पाले से बचाने की व्यवस्था करें। खासकर सब्जियों और नर्सरी वाले पौधों को पाले से बचाने के प्रबंधन करें। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से खेती किसानी की जाए तो निश्चित तौर पर गुणवत्ता युक्त अच्छी पैदावार किसान ले सकते हैं। ये समय चप्पन कद्दू यानी जुकिनी की बुआई के लिए एकदम सही है। आइए जानते हैं कि चप्पन कद्दू की बुआई किस तरह से करें और इसकी खेती के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। इस समय किसान चप्पन कद्दू यानी जुकीनी की बुआई कर सकते हैं। चप्पन कद्दू की गर्मी की फसल के लिए बुआई जनवरी से मार्च तक होती है, जबकि बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त रहते हैं। चप्पन कद्दू का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। चप्पन कद्दू लंबा होता है और इसका रंग गहरा हरा होता है। साथ ही इस पर हल्के हरे रंग की धारियां भी होती हैं। इसे सीताफल की श्रेणी में रखा जाता है। चप्पन कद्दू यानी जुकीनी की बुआई से पहले खेतों को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। खेतों को जोतकर समतल कर लें। खरपतवार को निकालकर पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज काफी रहते हैं। बुआई से पहले बीजों को विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं से उपचारित जरूर कर लें। बुआई के समय पौध से पौध की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। बिजाई के तुरंत बाद फसल में एक सिंचाई जरूर करें। इसके बाद 10 से 15 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। साथ ही जब पाला पड़ने की संभावना हो तब भी फसल में सिंचाई जरूर करें। खरपतवार को समय समय पर निकालते रहें। किसान चप्पन कद्दू की पूसा अलंकार किस्म लगा सकते हैं। ये किस्म मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगाने के लिए अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 430 से 450 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। पूसा अलंकार किस्म के फल की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। ये किस्म पहाड़ी इलाकों में मार्च और अप्रैल और मैदानी इलाकों में जनवरी और फरवरी में बोने के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा किसान चप्पन कद्दू की ऑस्ट्रेलियन ग्रीन किस्म भी लगा सकते हैं। ये किस्म मध्य और ऊंचाई वाले इलाकों में लगाने के लिए अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 250 से 300 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। इसके फल गहरे हरे रंग के होते हैं, जिन पर हल्की धारियां होती हैं। इसके फल 25 से 30 सेंटीमीटर तक होते हैं। ये किस्म पहाड़ी इलाकों में मार्च अप्रैल और मैदानी इलाकों में जनवरी और फरवरी में बोने के लिए उपयुक्त है। वैसे तो ठंड होने की वजह से चप्पन कद्दू की फसल में कीटों के हमले की आशंका काफी कम रहती है,
लेकिन फिर भी इसमें सफेद मक्खी, थ्रिप्स, रेड बीटल कीटों के हमले का खतरा रहता है। सफेद मक्खी और रेड बीटल से फसल को बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। जम्मू और कश्मीर में पछेती गेहूं की उन्नत किस्में बोएं। पंजाब और हरियाणा में पछेती गेहूं की बुआई कर लें। दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी पछेती किस्म के उन्नत गेहूं की बुआई करें। पश्चिमी हरियाणा में टमाटर की पौध तैयार करने का काम करें। पश्चिमी हरियाणा के किसान प्याज की नर्सरी भी बो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी भागों में गेहूं की बुआई जल्द पूरी कर लें। उत्तर प्रदेश में लहसुन की बुआई करते रहें। उत्तर प्रदेश के किसान पछेती आलू की रोपाई कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रबी के मौसम के काबुली चने की बुआई कर लें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान सरसों, मूंग और उड़द की बुआई कर सकते हैं। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी नजर रहेगी मौसम और खेती से जुड़ी हुई कुछ खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए जानते हैं कि मौसम के अनुसार इस वक्त किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान के किसान जौ की बुआई जारी रखें। पश्चिमी राजस्थान में पछेती किस्म के उन्नत गेहूं की बुआई कर सकते हैं। उत्तर भारत में फसलों को पाले से बचाने की व्यवस्था करें। सब्जियों और नर्सरी वाले पौधों को पाले से बचाने का प्रबंध करें। फसलों को पाले से बचाने के लिए जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। फसल में कीट और रोग दिखने पर विशेषज्ञ की सलाह से निवारण करें। गुजरात के किसान जीरे की बुआई करें। गुजरात में चने और रबी की दलहनी फसलों की बुआई कर सकते हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में अरंडी की कटाई का काम करें। कोंकण में रबी की धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। बुलेटिन में अब नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। पश्चिमी विक्षोभ अगले 2 दिन उत्तर पश्चिमी भारत और उससे सटे मध्य भारत में दिखेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग जगह बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में आज और कल का दिन काफी ठंडा रहने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह शीतलहर के साथ कपकपा देने वाली ठंड होगी। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कहीं-कहीं ओले पड़ने की भी संभावना है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल ओले पड़ सकते हैं। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में 2 से 5 जनवरी तक कहीं-कहीं तेज हवाएं चलने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ही चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बिजली की चमक के साथ शीतलहर चलने की संभावना है।
और आइए अब चलते चलते नजर डाल देते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।